ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 16। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की, ऋषियों की तथा दक्ष की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर मैंने शबंत मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों में से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सर से अंगीरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ कुल्हे को, उदान वायु से पुल सत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से कृतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, शाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ, इस तरह इंसानों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधना में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। तदंतर अंतर्यामी भगवान शिव शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके मैं 2 रूप वाला भी हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्वे समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वे शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और इससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकृति, देवहूति और परसुति। मनु ने आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति कदम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन परसुति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 उत्तर पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी स्त्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याएं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनेश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा लक्ष्मी, धरती, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचनाएं कन्याएं थी उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा सुविधा। भृगु शिव, मरीचि, ऋषि अंगिरा, मुनि पुलसत्य, पुलक मुनि, श्रेष्ठ कृति, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने इन ख्याति आदि कन्याओं का पानी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्या श्रेष्ठ रूप वाले अरिष्टनेमि को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कुशाव को 2 कन्याएं अर्पित की। उन्हीं स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्या के चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतान से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है।
पाताल से लेके सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु जी ने तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी तपस्या करके भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनेश्वर, इस जगत में उनके अनेकों नाम प्रसिद्ध हैं। उनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को परम ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये देवता गुण भेद से उनके रूप बताए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छत विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है। वे निर्गुण और सगुण है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 16 समाप्त। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 17। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मगन हुई। सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरव वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनके 4 भुजाएं थीं। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखे थे। भस्ममय अंगराग से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ रहे थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभीष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में ना कह सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वे लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो। सत्य पुरुषों के आश्रय भूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव,
प्रभो जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की ये बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखा और कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्राह्मण, मैं जब से विवाह कार्य में सर्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस सर्वार्थ में ही सत्वोत्साह प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा भी की है। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। ये सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वे अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। पिता, तब सती अपनी माता के घर चलेगी और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्तवत्सल विश्वनाथ से इस प्रकार बोला। मुझ ब्राह्मण ने कहा, भगवान शंभो, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही इसे सुनिश्चित कर दिया था। वृषध्वज, इसमें मुख्यात देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अत्यंत वैगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्विनी वरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिए तथा अन्याय अंधों और दीनों को भी धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वरिणी ने उसका मस्तक शुद्धा और आनंद मगन होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो ये भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वे इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण ना करे तो मेरी यात्रा निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझे स्वयंभू को यथा योग्य आसन दिया। तदंतर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा, प्रजापते, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वे भी सती की आराधना करते हैं। इसलिए दक्ष, भगवान शिव के लिए ही संकल्पित एवं प्रकट हुई अपनी इस पुत्री को तुम अवलंबित उनकी सेवा में सौंप दो। इससे तुम कृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी यह पुत्री उनके हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी ये बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर वो बोले, पिताजी, ऐसा ही होगा।
मुने तब मैं अत्यंत हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहां लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वे इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अघा हो गए हों। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 17 समाप्त। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी कमेंट बॉक्स में लगवाना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।